So I हेलो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के लिए आज की डेट में 3 तारीख के अंदर में निफ्टी ने कुछ नहीं करा। जिगजैग करते हुआ एक ऐसा महसूस किया है कि ये पैटर्न जो है डिसेंडिंग पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। ये पैटर्न डिसेंडिंग पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। तो हम इस बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे और विचार करने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। ये डिसेंडिंग पैटर्न कह रहे हैं हम इसको। ठीक है, ऊपर से आया, जिगजैग करा और ये नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इसको पूरी तौर पे इसीलिए कहा जाता है कि देखिए यहाँ से आरएसआई का फ्लो पूरा का पूरा नीचे की तरफ है। आरएसआई जो कह रही है कि हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये नीचे की तरफ जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि ये अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। अब लास्ट सपोर्ट जो इसका यहाँ पे था, ये इससे इसने अप लिया। तो इसे अगर बड़े चार्ट पे थोड़ा-सा देखना चाहें, 1 घंटे के चार्ट पे, तो 1 घंटे के चार्ट पे क्या दिखेगा आपको ये? 1 घंटे के चार्ट पर भी ये भयानक स्थिति में कुछ भी लैग बना रहा है। ये देखिए, ये लैग पैटर्न के रूप में खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे रखी हुई है, तो 200 मूविंग एवरेज से के पास आने की बराबर कोशिश है। कोई कितना भी कहे कि ये अपसाइड जाएगा, कतई नहीं जाने वाला। क्यों? ये जो कैंडल है, ये वाली जो है ना, ये इस कैंडल को, इसको देखें, बड़ा गौर से देखना है इसको। ये इससे और इससे क्या कर रही है? टच हो रही है। ये देखिए, इससे और इससे टच हो गई ना। इसका मतलब ये नीचे का पैटर्न भी बना सकती है। दूसरी बात, अगर इस पैटर्न को एक हम ये मान के चलें कि क्या एम पैटर्न बनाएगी, सबसे बड़ी बात। अब इस पैटर्न को अगर मान लो मैं रिवर्सल कर दूँ, पैटर्न इस तरह से होता, अरे दुनिया ये कह रही होती कि अरे भाई ये तो ये अपसाइड यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ भाई, समझ गए मेरी। कुछ इस ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऐसा है नहीं, यह है उल्टा फ्लैग। इसीलिए इस पैटर्न को बहुत गंभीरता से लेना होगा, मजाक वाली बात नहीं है। ये फ्लैग उल्टा है, इसका मतलब ये ट्रेंड नीचे की तरफ। समझ गए मेरी बात? अब ये ट्रेंड नीचे खिसक सकता है, हल्का सा अब जाते ही ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये यहाँ पर आएगा 25,300 के 300, पहले आएगा यहाँ पर 25,
500 के आसपास ये 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट है। 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास मैं मान के चलता हूँ 25,600 600 के आसपास हो सकता है। ये 1 घंटे का चार्ट में मैंने आपको शो किया। अब इसे ही बहुत छोटे चार्ट में अगर हम 5 मिनट के चार्ट में देखें, 5 मिनट के चार्ट में एक्चुअल में क्या रेंज बनी हुई है। इस रेंज का मतलब जनरली देखोगे तो रेंज बहुत देर तक आती है। जैसे यहाँ रेंज बनती है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये अपसाइड जाने वाला नहीं है। ये यहाँ से देखिए 2500 के आसपास जा सकता है नीचे। 200 मूविंग एवरेज के पास में खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये उल्टा फ्लैग बन के पर 200 मूविंग एवरेज के पास में आ सकता है। दोनों टारगेट ये है। ये देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई भी नीचे की ड्रॉप हो चुकी है नीचे की तरफ। और अब ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर में आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर 25,500 के 550 के से लेकर 25,600 तक का दायरा बना लिया है। और 17 लाख के आसपास, 17 करोड़ में 26 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट। और कॉल में 22 करोड़, वॉल्यूम 60 लाख वाई, और 27 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट। और समझना होगा कि क्या ये अपसाइड जाता है। अपसाइड के 26,000 से तो नीचे फेंका इसको। और यहाँ 25,000, 700 पे भी टाइट पोजीशन बना रखी है इन लोगों ने, पुट वालों ने। तो 700 से नीचे जाने नहीं देगा किसी भी हालत में, क्योंकि 700 पे 15 करोड़ कॉल वाले, और यहाँ पे 25,500 और टाइट पोजीशन पुट की है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप मैक्स पेन को देखना चाहेंगे तो मैक्स पेन को समझने के लिए यहाँ पर मैक्स पेन को समझने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जो 25,750 के आसपास देखेंगे तो 25,500 पे देखिए कॉल राइटर कमज़ोर है, और 25,750 पे कॉल राइटर मजबूत है। तो यहाँ पर तो पुट वाले 22,000, कॉल वाले 54,000। तो ये तो फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा होगा। सात सौ कॉल 47,000 के आसपास कॉल वाले मजबूत है भाई यहाँ पर। तो नीचे गिरने बढ़ने नहीं देंगे 700 से ऊपर। अगर एक बार 700 पकड़ लिया तो अब की बार ये बाजी अपने हाथ में लेके जाएंगे। यहाँ पर 25,600 पर पुट राइटर मजबूत। तो ये मैक्स पेन को देखने का फ़ायदा यही होता है कि 650 पे भी पुट राइटर मजबूत है। तो ये बात यहाँ से समझ में आसानी से आ जाती है। इसको समझने के लिए मैक्स पेन एक बेहतर उपलब्धता है। और इसको आगे देखने के लिए हो सकता है कि मल्टी स्ट्राइक में भी अलग अलग मज़ा है। मल्टी स्ट्राइक को देखेंगे तो यहाँ पर 25,000, यहाँ पर 945 पर हायर में यहाँ पर, और फिर 25,750 पे 44 लाख की पीई लगी हुई है। बता अभी भी 3:15 बजे लगी है 44 लाख की पीई। उसके बाद में नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये भी पीई है 32 लाख की। 25,850 पर कॉल सीई है 29 लाख की।
850 पर। तो मजबूती देने के लिए ये खेल होता है यहाँ पर, ये देखिए, बहुत गौर से देखने वाली चीज़ है भाई ये। मल्टी स्ट्राइक को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो शायद संभवतः थोड़ा सा सेफ हो सकते हैं, लेकिन जनरली लोग ऑप्शन चेन पे भी ध्यान देते हैं। मल्टी स्ट्राइक और ऑप्शन चेन दोनों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये देखिए 4:15 पर यहाँ पर सीई लगी है 20 लाख की, 3:15 पर। तो दोनों चीज़ों का आपने गंभीरता से ध्यान कर लिया है। ये निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वक्त। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चल रहे हैं और बैंक निफ्टी ने भी आज यही किया, कोई खास उठा पटक थोड़ी बहुत बड़ा, लेकिन वापस नीचे की तरफ फिसलना चालू कर दिया। तो कॉल राइटर और पुट राइटर का युद्ध बराबर चलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ से देखिए ट्रेंड नीचे की तरफ खिसका है, ये सपोर्ट है नीचे की तरफ, 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट है और 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर टूट गया तो नीचे लंबा जाएगा, लेकिन आसानी से टूटने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारा कहना यह है कि 25,700 लास्ट सपोर्ट है। आरएसआई ड्रॉप हो रही है नीचे की तरफ, देखना आरएसआई को भी देखो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है। और ये डिसेंडिंग पैटर्न के रूप में काम करता है। पूरा चार्ट डिसेंडिंग पैटर्न दिख रहा है बॉक्स के अंदर में, देखिए ऊपर से एक आती है और नीचे जिगजैग करते हुए नीचे की तरफ निकल जाता है। इस तरह से डिसेंडिंग पैटर्न है ये देखिए जिगजैग करा और नीचे लेग जैसे कुर्सी पे बैठा हुआ कोई आदमी होता है, उस तरह से डिसेंडिंग पैटर्न कहलाता है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन लिया होगा, आपका समझ लिया होगा आपने, नीचे की तरफ जाने में टाइम नहीं लगाएगा। 59700 टूटना नहीं चाहिए। 59700 ब्रेक होते ही नीचे की तरफ आएगा। बचने के लिए आरएसआई को ध्यान रखना होगा। आरएसआई का एक सपोर्ट टूटा है, वो सपोर्ट के अगले सपोर्ट के नीचे की तरफ से अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट दूसरा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट टूटते ही वो भी निकल जाएगा, और इसी सपोर्ट से अगर उछल के ऊपर की तरफ चले गया तो फिर निश्चित ही 100-200 पॉइंट उछल सकता है। ये 60,400 दिखा के फिर नीचे आ सकता है। सब लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। ये ट्रेड लाइन देखिए, और ट्रेड लाइन के बाद में पैरेलल लाइन इसके ऊपर डालने के बाद देखना होता है। पैरेलल लाइन से अगर ये ब्रेक होती है तो टोटल नीचे की तरफ आने की संभावना दिखेगी, अदरवाइज यहाँ पर एक रेंज बनेगी, थोड़ी सी और बन सकती है, क्योंकि नीचे का बेस बड़ा मजबूत बना लिया है 700 का। जहां जहां 200 मूविंग एवरेज दिखेगी वो एक मजबूती का शिखर नजर आएगा आपको। ऑप्शन चेन में अगर झांक के देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो ऑप्शन चेन के अंदर में 60,000 से सपोर्ट जबरदस्त, 42 लाख का वॉल्यूम, और कॉल राइटर पे 28 लाख का वॉल्यूम लेके बैठा हुआ है, जबरदस्त। दोनों की फाइट है। पुट राइटर ने तेज बनाया तो 60 से नीचे घुसड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ ओपन इंटरेस्ट कॉल के पास में गायब है, और पुट राइटर 70,000 का लेके बैठा है। तो ये है कि 60,000 से ऊपर तो लेकर आ गया 200 पर। अब 27 लाख का 200, 60 200 पे 27 लाख पुट, 28 लाख कॉल राइटर, 24,000 की ओपन इंटरेस्ट, यहाँ 1 लाख की ओपन इंटरेस्ट 200 पर। वाह वाह वाह।
तो वो 200 से ऊपर खींचने की तैयारी है, ये तो मैं बोला 400 तक खींचने की कोशिश कर रहा है, 400 लेकिन जाएगा नहीं। यहाँ पर ये दिक्कत है। बैंक निफ्टी को कल की डेट में देखा जाएगा भाई, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये। अब इसका भी अगर मल्टी चार्ट देखेंगे तो मल्टी चार्ट इसका देखने के लिए आपको पहले तो बैंक निफ्टी को ये देख लिया हमने कि ये ट्रेंड नीचे कब खिसकेगा। 1 घंटे के चार्ट में भी देखा आपने, बड़े चार्ट में ये पोजीशन नजर आती है। फ्लैग है उल्टा, उल्टा फ्लैग है। उल्टे फ्लैग को देखेंगे तो यहाँ पे ये भी, यहाँ पे फ्लैग आपको पूरा उल्टा नजर आ रहा है और दिख भी रहा होगा पूरा फ्लैग उल्टा है। यहाँ का हमने अगर चार्ट को उल्टा कर दिया है तो ये देखिए फ्लैग दिख रहा है आपको, और ये फ्लैग दिखने का मतलब है उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाना। लेकिन अगर अपोजिट करते हैं नीचे की तरफ, वो लाइन नीचे की तरफ आ जाती है। सिंपल सा लॉजिक यही तो है। आरएसआई को देखिए, आरएसआई एक रेंज में चल रही है, फ्लैट है। फ्लैट है तो मतलब अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रही है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद अपसाइड जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर इतना नहीं है, नीचे से ब्रेक होते ही ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ऑप्शन चैन में देखा, मल्टी स्ट्राइक के अंदर में देखो, मैक्स पेन के अंदर में अगर देखते हैं तो मैक्स पेन में यहाँ पर ये दिखता है हमें 200 के अंदर में पुट 17, दो सौ के अंदर 17,000, 60 300 के 60, 200 के अंदर पुट की 17,000 और कॉल वालों की 56,000 के आसपास। तो ये कॉल वाले तो भैया थोड़े हावी हो गए हैं यहाँ पर 200 पे, यहाँ पर कुछ अलग नज़र आता है, कहीं पे कुछ दिखाएगा कहीं पे कुछ दिखाएगा, तो इससे बच के रहना ज़रूरी होगा। मल्टी स्ट्राइक के अंदर में देखेंगे तो मल्टी स्ट्राइक में सबसे बड़ी 60,000 से ऊपर यहाँ पर एक 20 लाख की लगी हुई है पी पुट, 20 लाख की पी लगी हुई है। बाकी सब रेंज में उलझी हुई रेंज में दिख रही है, सब पी और सी सब नीचे की डेट में 2 लाख 3 लाख एवरेज है 60-150 पर। यहाँ सब उलझा हुआ खेल दिख रहा है, उलझाते भी यही हैं और खेलते भी यही हैं, दोनों काम यही करते हैं। तो अब मेरी बात समझ गए होंगे आप पूरी तौर पे। उल्टा फ्लैग, नीचे डिसेंडिंग पैटर्न बनने की कोशिश, थोड़ा सा नीचे ड्रॉप लेके आएगा, फिर एक अपसाइड लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें दायरे में समझना में आसान रही, और बाकी चीज़ों को हमने एक ओपन इंटरेस्ट में देखा, और कहीं पे भी ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो आप, जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हो। और एफएनओ के मूवमेंट के अंदर में देखते हैं कि इंडेक्स कहाँ पर किसने बढ़ाया। आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, इटर्नल, भारती, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी ट्रेंड, एनटीपीसी, एमएनएम, ओएनजीसी, मारुति, टाइटन, पावर ग्रिड, अडानी, ये सब करते रहे। बैन में कुछ ये चीज़ें हैं, बस कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, फ्यूचर वालों के लिए ज़्यादा काम करती है ये चीज़ें, बैन पे है। ये एफएनओ के बढ़ने वाले चीज़ वो घटने वाले हैं शेयर, जिस हिसाब से एफएनओ में जो बढ़ा और घटा, लॉन्ग बिल्डअप हुआ। थैंक यू।